कक्षा 11 विषय राजनीति विज्ञान। संविधान क्यों और कैसे। हमने कक्षा 10 तक संविधान के बारे में काफी अध्ययन किया है, लेकिन कक्षा 11 में हमने ऑप्शनल जो विषय लिया है पॉलिटिकल साइंस, उसमें फर्स्ट लेसन जो है संविधान क्यों और कैसे। इसमें हम परिचय में पढ़ेंगे संविधान किसे कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं? कानूनों का जो संग्रह है उसको हम संविधान कहते हैं। कानूनों का संग्रह संविधान कहलाता है। संविधान समाज को क्या देता है? संविधान समाज को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, सुरक्षा देने का कार्य करता है। संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, इसमें हम पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम जानकारी करते हैं संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है। संविधान समाज में निश्चित पद पर बैठे हुए व्यक्ति के अंदर शक्तियां विराजमान करता है और वह व्यक्ति जो पद पर बैठता है उन शक्तियों का उपयोग करता है। भारतीय संविधान कैसे बनाया गया है? भारतीय का संविधान जो है एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। पहले संविधान सभा का गठन किया और उस संविधान सभा ने भारत के संविधान निर्माण का कार्य किया है। आगे है हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। संविधान क्या है हमने अध्ययन किया। संविधान समाज में उसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन में जो संविधान है उसका क्या महत्व है। इन सब प्रश्नों के आंसर जो हैं काफी कठिन है, लेकिन इनको जब हम समझेंगे तो शुरू से स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे तो यह काफी आसान हो जाएगा। और ये जो संविधान जो हमारा टॉपिक है, बिंदु है, यह कक्षा 11 ही नहीं, कक्षा 11 से जब तक हम कॉलेज की पढ़ाई करेंगे तब तक ये हमारे लिए काफी उपयोगी है। आगे पॉइंट है संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। संविधान क्या है? कानूनों का संग्रह। संविधान कानून का तात्पर्य यह है, संविधान बताता है किसी व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया गया है यह कार्य तो सही है, यह कार्य गलत है। कोई व्यक्ति गलत कार्य करके भी कहता है कि यह कार्य सही है, तो संविधान ये बताने का कार्य करता है, निर्णय करने का कार्य करता है कि आपके द्वारा किया गया कार्य गलत है। भारत के हम नागरिक हैं तो भारत एक ऐसा देश है जो विविधताओं से भरा हुआ है। विभिन्न धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहाँ पर निवास करते हैं। और विभिन्न जो नागरिक हैं उनके शौक भी जो है वो भिन्न प्रकार के हैं। किसी को किताब पढ़ने का शौक है, किसी को सिनेमा देखने का शौक है, किसी को खेलने का शौक है, किसी को टीवी देखने का शौक है। इसके साथ साथ हम सभी भारतीय नागरिक होने के बाद भी हम किसी न किसी धर्म को मानने वाले हैं, किसी न किसी जाति को मानने वाले हैं, किसी न किसी समाज के हम सदस्य हैं। तो संविधान सभी लोगों में, सभी नागरिकों में इतनी विविधता होने के बाद भी तालमेल स्थापित करता है, सामंजस्य बैठाता है, लोगों में भरोसा दिलाता है कि हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। यदि हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हमारा कानून जो है, हमारा जो संविधान है हमारे साथ खड़ा हुआ है, वो हमको न्याय दिलाने का कार्य करेगा। इसके साथ साथ संविधान क्या करता है? कुछ बुनियादी नियमों को मान्यता प्रदान करने का कार्य करता है। बुनियादी नियम कैसे? एक रोड के, एक सड़क के हम बीचों बीच चल रहे हैं तो एक तरफ तो जाने वाले चलेंगे और एक तरफ आने वाले चलेंगे। यदि कोई व्यक्ति गलत साइड, रॉन्ग साइड जाता है तो रॉन्ग साइड वाले की क्या मानी जाएगी? गलती मानी जाएगी। किसी गार्डन में, किसी बाग में यदि हम घूमने के लिए जाते हैं तो वो घूमिए, लेकिन वहां पर जो खेलने के लिए सामग्री है, संसाधन लगे हुए हैं, वो बालकों के लिए है कि 10 से 12 साल तक के बालकों के लिए वो है कि 1 साल से 12 साल तक का बालक उनका उपयोग कर सकता है। लेकिन 12 साल के बालक के अलावा यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति 60 साल का, 70 साल का, 50 साल का, 40 साल का उसके ऊपर बैठता है तो वो क्या है? सही नहीं है। बुनियादी नियम, एक मानव होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते हमें सहज समझ होनी चाहिए। और यदि व्यक्ति स्वयं समझता है, यदि नहीं समझता है तो संविधान क्या करता है? उसको समझाने का कार्य करता है। ये क्या है? बुनियादी नियम है। एक माता पिता के संविधान ये कहता है कि प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत माता पिता के जितने भी संतान हैं, चाहे पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, सभी का बराबरी का अधिकार है। लेकिन फिर भी भारत कैसा देश है? पितृसत्तात्मक देश है। यहाँ पर पुत्र की प्रधानता है, पुरुष की प्रधानता है, महिला की कोई प्रधानता नहीं है। लेकिन संविधान ये कहता है कि, कानून ये कहता है कि यहाँ पर चाहे पुरुष हो या महिला हो, बेटा हो या बेटी हो, कानून सभी को एक समान दृष्टि से देखने का कार्य करता है। यदि किसी से किसी भी स्तर पर कोई भेदभाव होता है तो उस भेदभाव को क्या करता है? संविधान दूर करने का कार्य करता है। ये है बुनियादी नियम।
आगे है निर्णय निर्माण की विशिष्टताएं। सभी लोग अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रहे हैं तब तो व्यवस्था अच्छी चलेगी, और यदि उनमें से कुछ लोग अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं तो उसका डिसीजन कौन करेगा? मान लीजिए एक वर्ग बना दिया कै वर्ग का व्यक्ति, कै वर्ग के लोग उसका डिसीजन करने, निर्णय जो है वो करने का कार्य करेंगे, लेकिन उनके द्वारा किए गए डिसीजन को कै वर्ग के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। तो कैसे निर्णय होगा, कैसे हम डिसीजन लेंगे कि हाँ ठीक है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर जनता प्रतिनिधि को चुनने का कार्य करती है और जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि सरकार में शामिल होता है, और वो क्या करता है? जनता की इच्छा को ही कार्यनीतिक रूप से प्रदर्शित करने का कार्य करता है। और वही व्यक्ति जो जनता का प्रतिनिधि है वो सरकार में शामिल होकर सरकार का सदस्य बनने के बाद में वो सभी लोगों के सामने अपने क्षेत्र के लोग हैं, अपने देश की जो जनता है उसकी इच्छा व्यक्त करने का कार्य करता है कि हाँ यह कार्य हमारे लोग चाहते हैं, हमारे नागरिक चाहते हैं, इन कार्यों से हमारे लोगों का फायदा होगा। तो ये है निर्णय निर्माण की विशेषता है, जिसमें कोई भी कार्य सरकार के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा किया जाए उससे एक व्यक्ति का फायदा नहीं होना चाहिए, एक समूह का फायदा नहीं होना चाहिए, उससे अधिकांश लोगों को फायदा होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? अच्छा निर्णय कहलाता है, अच्छा सरकार का कार्य कहलाता है। आगे सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। ये संविधान कहता है कि भारत में कानून बनाने का कार्य सरकार करेगी। सरकार ने कानून बना दिया अपनी तरफ से, लेकिन कानून में यदि उन्होंने प्रावधान किया एक विशेष रीति गाया जाएगा, एक विशेष रीति रिवाज परंपराएं निभाई जाएगी, तो वो कानून सही नहीं है। तो संविधान यह कहता है कि यदि सरकार किसी एक व्यक्ति, एक समूह, एक क्षेत्र, एक संप्रदाय को आगे बढ़ाने का कार्य करती है तो वो कार्य ठीक नहीं है, उसके ऊपर लिमिटेशन लगाई जा सकती है, उसके ऊपर सीमाएं लगाई जा सकती है, प्रतिबंधित किया जा सकता है कि आपके द्वारा किया गया कार्य यह सही नहीं है, इस कार्य में इस प्रकार से परिवर्तन होना चाहिए। यह उदाहरण दिया गया है कि मान लीजिए संविधान के अंदर ये प्रावधान सभी नागरिकों को बराबरी रूप से किया गया है कि सरकार ऐसा कानून बना दे जिसमें एक धर्म या संप्रदाय के लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार और दूसरे धर्म या संप्रदाय के लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं हो, तो क्या होगा? जिन लोगों के लिए कानून बनाया गया है वो लोग तो प्रसन्न है, लेकिन जिन लोगों के कानून खिलाफ है तो वो लोग क्या करेंगे? उसका विरोध करेंगे। तो इस प्रकार से सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाने का कार्य किया जाता है। संविधान क्या करता है? सरकार की शक्तियों को सीमित करने का कार्य करता है। मान लीजिए कि सरकार ने शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए अपनी तरफ से कुछ प्रावधान कर दिए और सरकार शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, तो विपक्षी पार्टियां उसका विरोध करेगी। आम जो नागरिक हैं वो क्या कर सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट न्यायालय जो है कह सकता है कि सरकार के द्वारा इन शक्तियों का उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक न्यायालय कोई निर्णय नहीं कर देगा। तो सरकार को शक्तियां तो संविधान के द्वारा प्रदान की गई है, लेकिन शक्तियां प्रदान करने के बाद भी सरकार की शक्तियों पर कुछ लिमिटेशन, कुछ सीमाएं लगाने का कार्य किया गया है कि आप कोई भी कार्य करोगे उस कार्य के अंदर अधिकांश लोगों के भले की बात छिपी हुई होनी चाहिए, लोक कल्याणकारी राज्य की बात उसमें निकल कर आनी चाहिए। यदि किसी एक वर्ग विशेष, क्षेत्र विशेष के लोगों की बात निकल कर आती है तो सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाई जाती है। तो अपेक्षा यह की गई है सरकार से संविधान के द्वारा कि जो भी सरकार बने वो अधिकांश कार्य कैसे करे जिससे राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में उभर कर सामने आए। आगे का अध्ययन है हम कल करेंगे। इसमें एक प्रश्न करना है सभी बहनों को गृह कार्य में, संविधान किस प्रकार तालमेल बढ़ाता है समझाइए। सभी बहनें गृह कार्य